हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर पेपर में सवाल बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी साथी जो है आंसर देने का प्रयास करें। साथियों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं महान्यायवादी पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। साथियों भारत का जो है, याद रखें, भारत का मुख्य विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या? अटॉर्नी जनरल बोलते हैं अंग्रेजी में, याद रखें आप लोग। अगर आपसे सवाल पूछे कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 76 के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है साथियों? याद रखें, राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर बताएं, आपका राइट आंसर क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं हसरत मोहानी पर, ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस नारा को जो है अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा जो है इस नारा को जो है लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, तो याद रखें सबसे पहले जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? हसरत मोहानी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 3 है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट। चलिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। एक अक्षांश डिग्री जो है कितने किलोमीटर को दर्शाते हैं? यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताइए, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर 111 किलोमीटर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु जो है न्यूनतम है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश की मध्य आयु जो है न्यूनतम है? तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्त याद रखिएगा, भारत में जो है न्यूनतम औसत आयु साथियों उत्तर प्रदेश व बिहार में जो है कम मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और केरल में साथियों भारत की सबसे अधिक औसत आयु जो है मानी जाती है। ठीक है, तो याद रखें आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 5 देखिएगा, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? बताएं, चौथा, 7वां, 9वां, 10वां। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, 7वें पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो साथियों भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में जो है संख्या के आधार पर 7वां स्थान है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 6 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे।
चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप लोग यहां पर बताएं। तो साथियों आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में, ठीक है। और कब तक ये युद्ध चला था? 1918 तक, ठीक है। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं 11 नवंबर 1918 पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। और इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? 1914 में। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखें, ठीक है। तो जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी यहां पर उत्तर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। भारत का विश्व में जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? जो भी साथी बता रहे हैं 7वां, ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों भारत का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है, अगर आपसे पूछा जाए लगभग भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का लगभग क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो वो है साथियों, आप जानते होंगे जो लोग बता रहे हैं रूस, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो रूस साथियों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं 27 दिसंबर 1911 पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों जन गण मन जो है पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को जो है गाया गया था। कहां पर? कोलकाता में, कांग्रेस के अधिवेशन में। कहां पर साथियों? कोलकाता में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रगान को जो है संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो आप लोग याद रखें साथियों 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान के द्वारा इसको अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में, ठीक है। और पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो आप जानते होंगे साथियों जन गण मन ये भारत का राष्ट्रगान है और इसके रचयिता कौन माने जाते हैं भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसकी जो गाने की अवधि है साथियों 52 सेकंड है इसकी गाने की अवधि, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? बताएं। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप जानते हैं साथियों बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है और हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को आप लोग अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जी इस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बताएं। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो साथियों वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। कितने परसेंट पाई जाती है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं 78 से 79, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 21% साथियों ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आप देखेंगे 0.03% जो है ये आपका वायुमंडल में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना? 78 से 79%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। विश्व का जो है चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है? सभी लोग यहां पर आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं दक्षिण अमेरिका पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया जो है साथियों पहले नंबर पर आपका आता है। उसके बाद आपका आता है अफ्रीका,
उसके बाद आपका आता है साथियों उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो चौथा कौन सा हो जाएगा भाई, दक्षिणी अमेरिका। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप है साथियों, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है, परिवार संघ, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर बताएं। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी नागरिक समाज में साथियों क्या शामिल नहीं है, तो वो है साथियों आपका विधानमंडल। डी ऑप्शन जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। सवाल नंबर 12 का आप लोग यहां पर आंसर बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई जो है सबसे कम है। अगर बात करें साथियों कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखें 8,586 मीटर, ठीक है, और सबसे अधिक ऊंचाई इसी की है। उसके बाद बात करें साथियों नंदा देवी की, तो 7816 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। कॉमेट की बात करें इसकी जो ऊंचाई है लगभग जो है 7756 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। मुकुट पर्वत की बात करें तो 7242 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, तो वो है आपका मुकुट पर्वत। डी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन कहां का शासक था। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी थानेश्वर पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद जो है कहां का और कब मारा गया, बताएं। चलिए सवाल नंबर 14 आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहां और कब जो है मारा गया, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चंदावर की युद्ध में साथियों 1193 में कहां पर मारा गया था साथियों, चंदावर में मारा गया था। कब, 1193 में, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। हैदराबाद का जनघनत्व जो है सबसे अधिक है यहां पर जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अरहर, मसूर, उड़द, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। चलिएगा आंसर देने का आप लोग प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो वो है साथियों मूंगफली। आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा दोस्तों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 17 का उत्तर आप लोग दीजिएगा। बस्तर जो है एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में जो है स्थित है।
जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों बस्तर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 18। रंग भेद के कारण जो है महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। रंग भेद के कारण जो है महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 में। कब साथियों? 1893 में। ऑप्शन नंबर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 19 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं। सही आंसर क्या है बताएं। चलिएगा सभी साथी उत्तर देने का यहां पर प्रयास करेंगे। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है भाई? डेसिबल है, याद रखें। आपका जो यहां पर सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर निम्नलिखित में से जो है किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग बताएंगे। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों प्रकाश की गति कितनी होती है? याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है ये प्रकाश की गति होती है, याद रखें, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है? दूरी की, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से बताइए कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। चलिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 20 अप्रैल, 21 मई, 21 जून दिया है, 15 मई है, 30 अगस्त है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 21 जून पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, जन गण मन राष्ट्रगान के रचयिता निम्नलिखित में से जो है कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग यहां पर आंसर कर सकते हो। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो। चलिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों आप जानते हैं जन गण मन जो है ये राष्ट्रगान है भारत का, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा, ठीक है। और पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। 1911 में जो साथियों पहली बार कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में जो है गाया गया था। और इसे जो है राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखें। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में, कब? 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर यहां पर आप लोग कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। याद रखिएगा साथियों पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लीजिएगा। अगला सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? चलिए सवाल नंबर 24 का उत्तर बताएं आप लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी जाती है? तो जो लोग बता रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है साथियों, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यानी संसद का जो है संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, सूचना का अधिकार कानून निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष लागू किया गया? बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिएगा
आरटीआई एक्ट 2005, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है साथियों। सूचना का अधिकार कानून जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सवाल नंबर 26 दिया है, आप लोग उत्तर करें। यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर देखेंगे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। अगर आप साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पर कौन है, याद रखिएगा नंबर 1 पर है आपका अंटार्कटिक मरुस्थल, ठीक है। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद आपका आता है साथियों सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में जो है अंटार्कटिक होता तब आप अंटार्कटिक पर टिक लगाते, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है बताएं। सवाल नंबर 27 का उत्तर सभी का आना चाहिए, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? हीराकुंड बांध है, भाखड़ा है, टिहरी है, सरदार सरोवर बांध है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं हीराकुंड बांध पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है साथियों? 25.8 किलोमीटर। कितनी? 25.8 किलोमीटर। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? सवाल नंबर 28 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑपरेशन फ्लड को जो है श्वेत क्रांति भी कहते हैं। क्या? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है भाई? वर्गीज कुरियन को। किसे? वर्गीज कुरियन को जो है इन्हें जनक माना जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 29 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों किसे माना जाता है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है साथियों सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1950 में। कब? 1950 में। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी पहले जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। आप जानते होंगे एच.जे. कानिया, ठीक है। ये पहले जो है क्या थे भाई? मुख्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल ये रहा, अशोक स्तंभ का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? सारनाथ, पटना, दिल्ली, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सारनाथ, ठीक है साथियों। साथियों अशोक स्तंभ जो है सारनाथ में, सारनाथ कहां पर साथियों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। और इसमें आप देखेंगे साथियों 4 सिंह बने हुए हैं। क्या? 4 सिंह जो है इसमें बने हुए हैं। और इसे जो है मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा जो है बनवाया गया था, ठीक है। और इसे साथियों याद रखिएगा, इसे जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। किसे? अशोक स्तंभ को। कहां पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है, ठीक है। याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। इसमें कितने सिंह हैं? 4 सिंह इसमें जो है बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है बताएं। 31 का उत्तर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें।
यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है साथियों, सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी लगभग आप देखेंगे कितनी है, लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला कृत्रिम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? 32 का उत्तर बताएं। चलिए, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। सवाल नंबर 32 का उत्तर बताएं। लास्ट में साथियों स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 50 सवालों में से कितना स्कोर किया है, कितने सवालों को सही किया है। तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह साथियों वो है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 1975 में। कब? 1975 में। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से जो है किस उत्पादन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिए सभी दोस्तों आंसर करिएगा। गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर झींगा पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 34 का उत्तर दें आप लोग। चलिएगा सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है कब करी गई थी? 1926 में, 35 में, 47 में, 1950 में। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं 1926 पर ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों यूपीएससी की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1926 को करी गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1926 को करी गई थी। और यूपीएससी का उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर अगला है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस है? 35 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 35 का उत्तर क्या है? जो लोग बता रहे हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, ताजमहल निम्नलिखित में से जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं यमुना पर, कहां पर भाई? यमुना पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? 37 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। साथियों यह अधिनियम जो है 1878 को जो है लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था भारतीय प्रेस को जो है नियंत्रित करना था। ठीक है, अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 38 दिया है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई प्रशांत महासागर पर, ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सवाल नंबर 39 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या है फटाफट उत्तर दीजिएगा। प्रारंभ में अगर आप देखेंगे साथियों जो अनुसूचियों की संख्या थी 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 25 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? लगभग आप देखेंगे 448 प्लस। ठीक है, ये आपके आर्टिकल हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे 12 पर। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का वर्णन निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? सवाल नंबर 40 का उत्तर आप कर सकते हैं। नागरिकता का उल्लेख जो है साथियों किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं और अनुच्छेद भी आप लोग बता सकते हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नागरिकता का वर्णन जो है भाग 2 में किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 41 है। खेलो इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी?
क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 2018 में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित की गई है, बताएं। चलिए, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 42 का आप लोग यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 550 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सभी को पता होगा और इस पर जो है एक मूवी भी बनी है, आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, वो है साथियों आपका अनुच्छेद 15। कौन सा? आर्टिकल 15। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और आर्टिकल 15 करके साथियों एक मूवी भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 साथियों धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डेंगू रोग निम्नलिखित में से जो है किस माध्यम से फैलता है? मक्खी से, मच्छर से, चूहा से, दूषित पानी से। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने दिया है 44। इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, मच्छर पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, सांची स्तूप निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिया है 45। इसका उत्तर आप कर सकते हैं, बताएं। सांची स्तूप जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 45 का आप लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं, बताएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जो लोग जा रहे हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सांची स्तूप साथियों जो है किस राज्य में स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? बताएं। 46 का उत्तर आना चाहिए सभी का। चलिए, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा आप लोग। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। ठीक है, आप जानते हैं साथियों बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है आपके लिए, और बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आपका कर्तव्य भी बनता है, सेशन को जरूर से लाइक करें। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा साथियों नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 46 का राइट आंसर क्या है? राकेश शर्मा। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से जो है कौन करता है? 47 का उत्तर बताएं। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका उल्लेख देखेंगे आप लोग अनुच्छेद 155 में किया गया है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर आप लोग कर सकते हैं। चलिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? 1950 में, 53 में, 56 में, और आपके सामने दिया है 1961 में। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं 1953 पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 1 अक्टूबर 1953 को जो है इसका गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? सवाल नंबर 49 का उत्तर बताएं। चलिए, ये हमने कई क्लास में डिस्कस भी किया है, उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट आएगा। और इसका उद्गम कहाँ से होता है ये भी आप बता सकते हैं, और ये नदी जो है कहाँ पर जाकर मिलती है ये भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो साथियों बात करें अगर हम नर्मदा नदी की, तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और ये साथियों कहाँ पर जाकर मिलती है? ये आपका अरब सागर में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और ये पूरब से जो है पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से भाई?
तो यहाँ पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? और मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आप लोग यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, तो सभी साथियों का यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। और आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं? विश्व संगीत दिवस, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आप डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को जरूर अटेंड करें। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में समस्या नहीं होगी। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को जो है बिल्कुल कवर करवाएंगे। जो भी लेवल का क्वेश्चन पेपर में आता है सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, और जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों वो भी क्वेश्चन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग बस धैर्य के साथ अंत तक यहाँ पर सारी चीज़ों को देखते रहें, बने रहें। जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, ये तीनों जो है क्लास का टाइमिंग होता है। तो आप लोग सारी क्लासेस को जो है अटेंड करते हुए चलें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट अगर आपका होता है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमसे जो है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।